ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मीरपुर की, जहां एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग तामसी हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब और गरीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के हंसी की, और कभी कभी दरवाजों के खुद ब खुद खुलने और खुद ब खुद बंद होने की आवाज। गांव के लोग उस हवेली से दूर रहते थे क्योंकि वे समझते थे वहां भूतों का वास है। कोई भी सूरज ढलने के बाद उस तरफ नहीं जाता था। मगर आरव, जो कि शहर से पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा था, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। ये सब दादी नानी की कहानियां हैं जो कई साल से चली आ रही हैं। उसने एक दिन दोस्तों से कहा, भूत वूत कुछ नहीं होते। आरव ने चुनौती दी कि वो रात के समय हवेली में जाकर एक पूरी रात बिताएगा, उसे पूरे 10,000 रुपये दिए जाएंगे। शाम होते होते गांव में हलचल मच गई। लोग इकट्ठा हुए, कुछ डर से, कुछ उत्सुकता से। आरव टॉर्च, कैमरा और एक पुराना कंपास लेकर निकल पड़ा। गांव वाले उसे रोकना चाहते थे मगर वो अडिग था। हवेली के अंदर घुसते ही एक ठंडी लहर ने उसे छू लिया। अंदर का वातावरण भारी और दमघोटू था। दीवारें सीलन से भरी हुई थीं और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। कहीं कहीं पर पुराने चित्रों के फ्रेम झूल रहे थे और कहीं मकड़ी के जाल थे। आरव ने अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू की और बोलना शुरू किया, मैं तामसी हवेली के अंदर हूँ और अभी तक कुछ भी असामान्य नहीं है। और फिर रात के करीब 12 बजे जब वो हवेली के मुख्य हॉल में बैठा था, तभी एक पुराना झूमर धीरे धीरे हिलने लगा, जबकि खिड़कियां पूरी तरह बंद थीं। उसके टॉर्च की रोशनी एक पुराने आईने पर पड़ी जिसमें उसे अपने पीछे किसी की परछाई दिखी। जब उसने पलटकर देखा तो कोई नहीं था। वो घबरा गया पर खुद को समझाया, शायद मेरी आंखों का धोखा है। हवेली के एक कमरे में उसे एक पुरानी लकड़ी की अलमारी मिली। उसमें एक डायरी रखी थी। उस पर लिखा था, तामसी की डायरी। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, हवा एक झोंके की तरह अंदर आई और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। आरव चौंका, लेकिन उसने पढ़ना शुरू किया। मेरा नाम तामसी है। मैं इस हवेली की बहू थी। मुझे इस हवेली की 4 दीवारी में कैद कर दिया गया था क्योंकि मैंने सच्चाई जान ली थी। मेरे पति और उनके भाइयों ने मुझे मार डाला और मेरी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है, न्याय की प्रतीक्षा में। आरव का गला सूख गया। उसने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और डायरी पढ़ता गया। तामसी की आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई उस कमरे का दरवाजा खोलेगा जहां उसका शव छुपाया गया था। आरव ने तय किया कि वो उस कमरे को खोजेगा। डायरी में कुछ इशारे थे, जहां दीवार में दरारें हैं और कोनों से खून रिसता है। अचानक उसके टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई। अब केवल मोबाइल की मध्यम रोशनी थी। वो हॉल के उस हिस्से में पहुंचा जहां दीवार में एक बड़ी दरार थी। वहां से हल्का हल्का खून बहता दिख रहा था। क्या ये वही जगह है? उसने खुद से पूछा और दीवार पर हाथ रखकर दबाव डाला। धीरे धीरे दीवार खिसकने लगी और उसके पीछे एक गुप्त कमरा निकला। वो डरते डरते कमरे के अंदर गया। कमरे के अंदर एक पुराना कंकाल पड़ा था, शायद तामसी का। तभी हवेली में जोर की चीख गूंजी। हवेली हिलने लगी। एक ठंडी सड़ी गंध आरव की सांसों में समा गई। तामसी की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई, लंबे बाल, सड़ा हुआ चेहरा और जलती हुई आंखें। आरव डर गया। तभी तामसी बोली, तुमने मुझे ढूंढ निकाला। उसने कहा, अब मेरा बदला पूरा होगा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आरव कांपते हुए बोला। तामसी थोड़ी देर चुप रही, फिर हंसते हुए बोली, मेरी हड्डियां शांति से जलाओ और सच को गांव के सामने लाओ, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। आरव ने हिम्मत जुटाकर हड्डियों को गांव ले जाकर सही विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया और गांव वालों को सच्चाई बताई। उस रात हवेली से अंतिम बार रोने की आवाज आई। सुबह हवेली शांत थी। किसी ने पहली बार देखा कि हवेली के ऊपर उड़ते कौवे गायब हो गए थे और हवा में अजीब सी हल्की खुशबू फैल रही थी। गांव वालों ने तामसी के नाम पर एक स्मारक बनवाया। आरव ने कैमरे की रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर डाली और वो वायरल हो गया। लेकिन आरव जानता था कि ये केवल एक वीडियो नहीं था, ये एक सच्ची कहानी थी। और आरव ने लंबी सांस ली और बोला, मैं तो डर ही गया था कि अगर मैं उसे मुक्ति नहीं दिलाता तो उसका क्या होता। कुछ महीने बाद जब एक यूट्यूबर ने उसी हवेली में एक बार फिर रात बिताने का प्लान बनाया तो उसके कैमरे में आखिरी फुटेज ये थी, एक औरत की जलती आंखें जो कैमरे में सीधा देख रही थीं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो के लिए कमेंट करें।